संजीव, जिस इलाके में कल से आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर तो जेडीएस को बड़ा झटका लग रहा है, कांग्रेस को काफी फायदा हो रहा है। तो क्या यही वजह है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर इशारा कर रहे हैं एग्जिट पोल कि कांग्रेस पार्टी सीटें जीत रही है, तो जीत की बड़ी वजह यही बन रही है? ओल्ड मैसूर से काफी फायदा हो रहा है कांग्रेस को। यहाँ देखिए, अचानक ओल्ड मैसूरू में क्या नतीजे आते हैं, इस पर ही सब कुछ इस कर्नाटक चुनाव का टिक कर गया है। और यहाँ इस वक्त हम मैसूर में मौजूद हैं, लेकिन आपने आंकड़ों की बात खूब कर दी है, तो थोड़ा उससे हट करके आपको पहले यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। मैसूर हालांकि फेमस बहुत सी चीज़ों के लिए है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का जो महल है, राजमहल, मैसूर पैलेस। और विपनेश देखिए इसे किस भव्यता के साथ आज भी ये विराजमान है। 14वीं शताब्दी में इसे बनाया था वोदियार राजाओं ने, और उसके बाद जब ये 1897 में ख़राब हो गया था किसी घटना की वजह से, तो उसके बाद फिर कृष्ण राजा वोदियार ने इसे दोबारा से बनवाया और अंग्रेज़ों की मदद से इसे बनाया गया था। 15 साल लगे थे और करीब 42 लाख रुपए खर्च हुए थे इस महल को बनाने में। और ये खूबसूरत सा महल उतना ही पॉपुलर है जैसे कि आगरा का ताजमहल। इस क्षेत्र में जो लोग आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं विपनेश। और इस पूरे महल में इसका दूसरा हिस्सा आप नहीं देख पा रही है, ये तो अग्रभागी है। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको मिला करके करीब 97,000 बल्ब इसमें लगे हुए हैं, और जब वो जगमगाते हैं, प्रज्वलित होते हैं, तो एक भव्य छटा दिखती है। मैसूर की ये पहचान है। और ये पूरा ओल्ड मैसूरू रीजन वोदियार राजाओं के तहत आता था। वो यहाँ के राजा थे कृष्ण राज वोदियार, और वोदियार वंश अभी भी वर्तमान है। और वहाँ पर हर बार राज्याभिषेक होता है, तैयारियाँ होती हैं। महाराजा दशहरे के दिन जब हाथी से निकलते हैं तो सब लोग उन्हें देखने आते हैं। तो ये किस्सा जो है ऐतिहासिक है, वर्तमान में किस्सा राजनीतिक है। और राजनीतिक किस्सा ये है कि ओल्ड मैसूरू रीजन, जहाँ पर जेडीएस केवल यहीं पर अच्छा करती है हमेशा से, क्योंकि ये ओल्ड मैसूरू रीजन जो है, इसमें मैसूर है, इसमें हासन है, इसमें मांड्या है, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनके बारे में कहा यही जाता है कि यहाँ पर देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये वोक्कालिगा समुदाय जो है उसका बहुल क्षेत्र कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, और दोनों मिलकर के हमेशा से जेडीएस को जिताते आए हैं। आप पिछले चुनाव की ही आप बात कर लीजिए तो यहाँ पर करीब 37 सीटें जेडीएस को मिली थी कुल मिलाकर के पूरे प्रांत में, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से मिली थी, 30 से भी ज़्यादा। तो मानकर चलिए कि अगर यहाँ पर जेडीएस कमज़ोर हो जाती है तो फिर पूरे प्रांत में कमज़ोर हो जाती है, उसके किंग मेकर की भूमिका ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि सबकी निगाहें ओल्ड मैसूरू रीजन पर हैं। अब जितने भी आपने आंकड़े गिनाए हैं विपनेश, उसमें सब में एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। चाहे वो हंग असेंबली की बात कर रहे हों, चाहे वो बहुमत की सरकार बनवा रहे हों, बता यही रहे हैं कि कांग्रेस को एज मिल रहा है। एक या दो ऐसे पोल्स आए हैं जिसमें कि कहा यही जा रहा है कि नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन यहाँ आपको हम बताते चलें कि जो स्थानीय यहाँ पर सुवर्णा न्यूज़ और दिग्विजय हैं, ये दो ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। जो स्थानीय हैं उनके बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है। अब आपको हम ये भी बताते चलें कि एग्जिट पोल्स के हिसाब से ओल्ड मैसूरू रीजन जो है उसमें कांग्रेस ने बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस ने बढ़िया इसलिए किया है कि बताया ये जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई हुई वो लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच की हो गई। और ये जो तीसरा एंगल जुड़ता था ओल्ड मैसूर में, ये जुड़ नहीं पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री के उस ज़बरदस्त अभियान के बाद, प्रचार अभियान के बाद वोटरों को ये तय करना था कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, और ऐसे में जेडीएस को बड़ा नुकसान होता नज़र आता है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट बेंगलुरु में है। बेंगलुरु रीजन में 28 जो हैं उसमें से करीब 17-18 सीट्स ऐसे बता रहे हैं सब पोलस्टर्स कि उनको मिल सकता है। अच्छा, बेंगलुरु में अच्छा करती आई है कांग्रेस, पहले भी ऐसा नहीं है, लेकिन बेंगलुरु में रोड शो हुआ था प्रधानमंत्री का, बजरंग बली के जिस तरह से नारे के बाद वो रोड शो हुआ था, लग रहा था कि बेंगलुरु में पासा पलटेगा। और इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इस बार जो कित्तूर कर्नाटक है, यानी कि तीसरा रीजन जिसे बम्बई कर्नाटक भी कहते हैं,
वहाँ और हैदराबाद कर्नाटक, ये दोनों क्षेत्र आप इसलिए इम्पॉर्टेंट समझिए क्योंकि कित्तूर कर्नाटक में जगदीश शेट्टार वाला कांड हो गया, लिंगायत वोट में बहुत ज़्यादा क्षरण हो सकता है बीजेपी का, ये कहा जा रहा है क्योंकि बहुत से बड़े नेता उस क्षेत्र से भी कांग्रेस की तरफ चले गए। और हैदराबाद कर्नाटक वो क्षेत्र है जिसमें गुलबर्गा आता है, जहाँ से कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष आते हैं खड़गे साहब। तो इन 4 इलाकों में कहा यही जा रहा है, ओल्ड मैसूरू, बेंगलुरु, कित्तूर कर्नाटका और हैदराबाद कर्नाटक, अगर ये 4 रीजन जो हैं वो कांग्रेस के संभल जाते हैं तो फिर कांग्रेस को जीत मिलती है। अब ये 6 रीजन है हमारे कर्नाटक में और उसमें से 4 रीजन बताया जा रहा है कांग्रेस बढ़िया कर रही है। जीतने के लिए कम से कम 3 रीजन में आपको अच्छा करना होता है। बीजेपी के साथ है कि वो कोस्टल कर्नाटका बहुत बढ़िया कर रही है, वो सेंट्रल कर्नाटका बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन तीसरा नाम जो है वो आसानी से जुड़ नहीं रहा है। और जेडीएस के लिए कहा जा रहा है कि उसका अपना बेस जो ओल्ड मैसूरू, और कल मैं दिन भर लगातार बात भी कर रहा था लोगों से, आपसे भी बात हो रही थी, तो लोग बात नाम नहीं लेते थे, यानी कि वो जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं वही जीतेंगे, जो सामान्य तौर पर जेडीएस के कैंडिडेट जीते थे वो नहीं जीत पाएंगे। तो ये स्थिति जो है वो जेडीएस के कमज़ोर पड़ने की वजह से है। लेकिन फिर भी ये बोलता चलूँगा कि देखिए हमारे जो एग्जिट पोल्स हैं 120 कांग्रेस को ये बहुत सटीक तरीके से गढ़े गए हैं और उसकी खास वजह यही है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको अकाउंट में लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिर में एग्जिट पोल्स ही होते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।